पढ़ सकते हैं। क्योंकि हमने जो एक्सप्लेनेशन करने चल रहे हैं इसमें दोनों मीडियम को ध्यान रखा गया है। वर्ड तो हम लिखेंगे इंग्लिश मीडियम में, लेकिन वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट विच पेयर ऑफ triangles in figure 6.34 are similar. Write the similarity criterion used by you for answering the question and also write the pairs of similar triangles in symbolic form. इसका हिंदी वर्जन अगर देखें, चित्र 6.34 में त्रिभुजों के कौन से योग समरूप हैं? प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके द्वारा प्रयुक्त समरूपता मानदंड लिखिए और प्रतीकात्मक रूप में समरूप त्रिभुजों के जोड़े भी लिखिए। अब क्वेश्चन इसका पहला पार्ट है ट्रायंगल ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। अब हमें इसमें सिमिलरिटी, इसमें हम अभी देखेंगे ए बी सी पी क्यू आर में सिमिलर है या नहीं। तो चलिए हम देखते हैं। तो क्वेश्चन में है पहला ट्रायंगल जो दिया गया है, पहला ट्रायंगल जो दिया है गया है ए, एंगल ए एंगल पी के इक्वल है। देखिए एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। तो चलिए इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी एंड triangle P Q R। फर्स्ट क्राइटेरिया है एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इक्वल टू एंगल आर। तो बाई ट्रिपल ए एंगल बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया triangle ABC similar to triangle PQR। इस तरीके से हमने देखा कि ट्रायंगल ABC बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया से एंगल ABC PQR के क्या है, सिमिलर है। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है ए बी सी और पी क्यू आर, ये दिया गया है यहाँ पे। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या है, P है, P क्यू आर। तो यहाँ पे देखिए ए बी इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल PABC triangle QRP and ABC and QRP
कैन ट्रायंगल क्यू आर पी ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए बी अपॉन क्यू आर बी सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए सी अपॉन क्यू पी। अब इसमें अगर हम लोग क्या आएगा 2/4 1/2, चाहे BC अपॉन क्यू आर में डिवाइड करें या BC अपॉन पी आर में डिवाइड करें या AC अपॉन क्यू पी में डिवाइड करेंगे 1/2 आ जाएगा। हम ये देखते हैं तो बाई ट्रिपल ए एस, यहाँ जब साइड प्रोपोर्शनल होते हैं तो कौन सा रूल लगेगा, तो बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ABC similar to triangle QRP। इस तरीके से बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQRP के सिमिलर होगा। तो चलिए आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आते हैं थर्ड में इन ट्रायंगल LMP और QEF। तो चलिए इसमें देखते हैं सिमिलरिटी है कि नहीं है। तो अब चलिए अगर हम इसमें से MP चलिए यहाँ पे MP में अगर हम EF से डिवाइड करें तो MP में EF से डिवाइड करेंगे तो 2/5 तो आ जाएगा 2/5 और LP अपॉन DF अगर 3/6 ये आ रहा है 1/2 और EML अपॉन DE इक्वल T, तो ML है 2.7/4, तो ये आ जाएगा 27/40 भी कर सकते हैं। यानी देख रहे हैं यहाँ साइड के रेशियो न तो इक्वल है न एंगल इक्वल है, तो यहाँ पे कोई सिमिलरिटी क्राइटेरिया हो नहीं लग रहा है, इसलिए नो सिमिलर ट्रायंगल। इसमें क्या होगा, नो सिमिलर यानी ट्रायंगल ट्रायंगल LMP are not similar are not similar to triangle DEF। इस तरीके से ट्रायंगल सिमिलर है ही नहीं है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे।
इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसमें देखते हैं तो यहां पे अगर हम देखें इसमें देखते हैं ln, चलिए यहां पे देखते हैं हम लोग इन ट्रायंगल यम एन एल एंड ट्रायंगल यम एन एल एंड ट्रायंगल यम एन एल पी क्यू आर में ml में हम डिवाइड करें किससे, PQ से। ml है 2.5, PQ है 5, तो 2.5 पे हो जाएगा 1/2, तो क्या आएगा 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नहीं 25 हो जाएगा, नीचे 50 हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से ml mn, ये है mn अपान PQ, और दूसरा ml अपान एप्पल अपान QM, ml अपान QM, ये आएगा 5/10, ये भी आएगा 1/2। यहाँ साइड के रेशियो इक्वल हैं, और क्या है एंगल M इक्वल टू एंगल Q, एंगल M इक्वल टू एंगल Q, तो एंगल M एंगल Q के इक्वल हैं, इसलिए दो मतलब एंगल एक एंगल इक्वल है, उससे इंक्लूडेड साइड क्या है, प्रोपोर्शनल है, इसलिए देयरफॉर बाय AS सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल MNL सिमिलर टू ट्रायंगल QPR के। तो चलिए इसको हम लोग, तो इन ट्रायंगल इसमें हम लोग आते हैं कौन से क्वेश्चन पे है, क्वेश्चन नंबर 4 पे, 4 में आते हैं। फोर्थ में तो अब यहाँ पे ml में अगर हम इसमें 2 में 5 से डिवाइड कर दिए, अच्छा, और 2 से इसमें 5 में, 5 से 10 में, और इससे इंक्लूडेड एंगल, तो बाई AS सिमिलरिटी क्राइटेरिया AS सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल MNL सिमिलर टू ट्रायंगल M एंगल इक्वल है Q के, तो एंगल Q MN में QP, और ML में हमने डिवाइड किया है M to L,
क्यू, ml में क्यू से हमने m से, ml में हमने डिवाइड किया, ml में डिवाइड किया है, ml में डिवाइड किया क्यू आर से, क्यू आर, ml में हमने डिवाइड किया है क्यू आर से। तो m जो है q के इक्वल है, n जो होगा, n हमारा जो होगा यहाँ पे है, तो m n क्यू पी, p के बराबर है क्यू पी आर, सिमिलर टू क्यू पी आर। तो ml जो होगा क्यू आर के, तो सिमिलरिटी से सिमिलर हो जाता है। फिर आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। चलिए इसको आप लोग नोट करिए। तो आते हैं, इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे ये देखिए इंक्लूडेड साइड, यहाँ पे एंगल ए एंगल एफ इक्वल तो है, लेकिन इससे इंक्लूडेड साइड जो है, यहाँ पे इंक्लूडेड साइड है लेकिन यहाँ इंक्लूडेड साइड नहीं है, इसमें नो सिमिलर ट्रायंगल होंगे। इसमें क्या होगी, सिमिलरिटी होगी नहीं, यहाँ पे नो सिमिलर ट्रायंगल, इसमें सिमिलरिटी होगी नहीं, तो यहाँ पे नो सिमिलर ट्रायंगल, नो होंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसमें कुछ निकालना ही नहीं। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, अगर हम ट्रायंगल ए बी सी तो अब आते हैं इन ट्रायंगल डी ई एफ, इन ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखिए एंगल डी 70, एंगल एफ जो होगा, एंगल एफ, एंगल डी, एंगल डी ये हो गया एंगल पी के, एंगल पी कैसे निकालेंगे, 180 माइनस 30 माइनस 80 माइनस 30, तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा 70 डिग्री। तो एंगल पी कितना बन रहा है, 70 डिग्री, ये भी आपका 70 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रायंगल में ये भी था 70 डिग्री होगा, तो ए भी है 70 डिग्री, और एंगल क्यू, और एंगल ई इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल ई इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 80 डिग्री। अब हमें तीसरा भी देखेंगे तो एफ आर के इक्वल होगा, लेकिन उसको हमें इक्वल करने की इसलिए जरूरत नहीं है कि बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाय डबल ए एंगल बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर के, इसलिए इस ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा। इसको हम ट्रिपल ए से भी लगा सकते थे, फिलहाल डबल ए ही सफिशियंट है, अदरवाइज ये एफ निकालेंगे भी 30 डिग्री होगा, ट्रिपल ए से भी लग सकता है। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट कंप्लीट होते हैं। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगर आप लोग जो है
अगर आप लोग जो है सिमिलरिटी के क्राइटेरिया पता ना हो तो हमारे पुराने वीडियो पे, इस वीडियो पे जा करके आई बटन पे आप लोग इस बटन पे जा करके आप सिमिलरिटी के क्राइटेरिया अगर देख लेंगे, तब अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आएंगी। ठीक है, तो आप लोग इस पे जा करके नोट कीजिएगा, फिर आप हम लोग चलते हैं। अगर आप लोग सिमिलरिटी क्राइटेरिया नहीं पता है तो हमारे इस आई बटन पे जा करके सिमिलरिटी क्राइटेरिया वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, तब आपको ताकि और बेहतर से समझ में आए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन फिगर 6.35 ट्रायंगल ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, एंगल BOC 125 डिग्री एंड एंगल CDO 70 डिग्री, CDO 70 डिग्री, CDO 70 डिग्री, फाइंड एंगल DOC एंड OAB। आपके 6.35 में ट्रायंगल ODC सिमिलर है ट्रायंगल OBA और एंगल BOC इक्वल है 125 डिग्री और एंगल CDO इक्वल है 70 डिग्री। तो फाइन ज्ञात करना, तो एंगल DOC और एंगल OAB ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन में आते हैं। तो आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में। तो आते हैं हम लोग अगले इस पेज में। तो देखिए यहाँ पे, तो पहला काम तो हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया अप्लाई करें। सिंस चलिए हम लोग यह सिमिलरिटी का क्राइटेरिया है, यहीं से हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, बस यहीं से शुरुआत करते हैं। चाहे हम गिवन में इन ट्रायंगल ODC similar to triangle OBA, इसका मतलब एंगल O के इक्वल हो जाएगा, एंगल D एंगल B के इक्वल होगा और एंगल C जो इक्वल होगा एंगल A के इक्वल होगा। कैसे? एंगल जो O होगा यानी COD यानी एंगल DOC इक्वल होगा, एंगल DOC इक्वल होगा एंगल AOBAO, ये होगा एंगल BAO। क्यों इक्वल होगा? ये आ जाएगा, आएगा कैसे? पूरा एंगल कितना है 180 माइनस, इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, 180 माइनस 125 डिग्री। तो 180 में 125 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? तो 180 में 125 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा ये वाला एंगल। तो 180 10 5 डिग्री, 10 माइनस 5 5, ये बनेगा 7 माइनस 2 5 55 डिग्री। तो ये जो एंगल 55 डिग्री होगा, इधर भी हमारा एंगल क्या बन जाएगा 55 डिग्री। दोनों एंगल्स क्या होंगे? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। कैसे होंगे? ये हो जाएगा ये 55 डिग्री, ये आएगा कैसे 180 माइनस 125 डिग्री इक्वल टू 55 डिग्री। ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसलिए इक्वल हो जाएंगे। दूसरा
अब जो यहाँ एंगल बनेगा और ए डी ओ सी ए ओ बी ए ओ डी ओ सी बी बी डी ओ सी बी ओ ए के इक्वल होगा, बी ओ ए के इक्वल होगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे वैसे भी। चलिए एंगल डी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल बी के। यानी डी पे अगर 70 डिग्री है एंगल डी इक्वल होगा बी के, तो बी पे 70 डिग्री हो जाएगा। बी भी यहाँ ये कितना होगा? 70 डिग्री हो जाएगा। और एंगल सी होगा एंगल ए के। एंगल ए यानी एंगल सी इक्वल होगा एंगल ए के, क्योंकि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और साइड उसके क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। तो एंगल सी इक्वल होगा एंगल ए के। तो चलिए यहाँ पे हम लोग अगर सी फाइंड कर लें तो इन ट्रायंगल डी ओ सी एंगल डी प्लस एंगल ओ सी प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री, तो डी की वैल्यू कितनी है? एंगल डी है 70 डिग्री। एंगल डी है कितनी? 70 डिग्री। एंगल सी एंगल सी है कितना? एंगल सी निकालना है, एंगल ओ है 55 डिग्री। 180 डिग्री तो 70 प्लस 55 कितना हो जाएगा? तो 125 डिग्री प्लस एंगल सी 180 डिग्री। अब आते हैं हम लोग अगले पेज पे, इसको नोट कर लीजिए, हम लोग आ रहे हैं अगले पेज पे। तो अगले पेज पे हम लोग क्या निकालना है? डीओसी। डीओसी आ जाएगा तो ओ ए बी यानी एंगल ए एंगल सी इक्वल होंगे, तो सी और ए इक्वल हो जाएंगे। तो ए निकालना है, दो चीज निकालना है। तो हम लोग यहाँ निकालेंगे एंगल सी, डी ओ सी तो आ ही गया, डी ओ सी तो आ गया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे पेज पे। तो अगले यहाँ पे आएंगे हम लोग, तो अब एंगल सी, तो यहां से एंगल सी 180 माइनस 125, तो 10 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 5। तो 10 माइनस 5 5 हो जाएगा। 7 माइनस 2 55 डिग्री। एंगल सी कितना आ गया? 55 डिग्री। एंगल सी कितना आया? 55 डिग्री। अब चूंकि जो एंगल यहाँ सी ए वाला एंगल और इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल होगा? कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं? सिमिलर हैं। क्योंकि एंगल दिया गया है डी ओ सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ओ ए के। तो यहाँ पे एंगल सी यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ये आएगा 55 डिग्री। एंगल ए को कहा गया है एंगल ओ ए बी, ये होगा एंगल सी इक्वल टू 55 डिग्री। चलिए आपके ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर
3 पे। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे, diagonal AC and BD of trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at the point O using a similarity criterion for two triangles so that OA upon OC equal to OB upon OD। आपका इसके हिंदी वर्जन क्या, AB समांतर है DC के एक समलंब चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD बिंदु O पर एक दूसरे को काटते हैं। दो त्रिभुजों के लिए समरूपता मानदंडों का उपयोग करते हुए दिखाइए कि OA अपान OC इक्वल टू OB अपान OD। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम क्वेश्चन में दिया नहीं गया है तो आप एक ट्रेपेजियम बना लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, एक ट्रेपेजियम का एक यहाँ डायग्राम बनाएंगे। चलो इसको अगर हम मान लें ए है, अगर यहाँ पे इसको अगर हम ए मान लें, ए और इसको बी और इसको सी और इसको डी, तो ए बी सी डी क्या हो जाए, ए बी सी डी। ए बी पैरेलल है किसके, ए बी पैरेलल है डीसी के, और जो दोनों विकर्ण जहां इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट को अगर हम ओ मान लें, इस पॉइंट को ए सी बी डी जहां इंटरसेक्ट करते हैं अगर वो मान ले, एज्यूम कर लें, तो अगर वो एज्यूम कर लें तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ बी और सी ओ डी को सिमिलर प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे। सोल्यूशन में क्या करेंगे, सोल्यूशन में पहले डायग्राम बनाएंगे, उसके नीचे फिर क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन लिख देंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन आप जो है डायगोनल से स्टार्ट करेंगे, डायगोनल AC से लेकर के पॉइंट O तक लिखेंगे। तो डायगोनल आप कहां से लिखेंगे गिवन में, डायगोनल AC से स्टार्ट करके कहां तक गिवन डालेंगे, पॉइंट O तक। गिविंग व्हाट, टू प्रूफ में आपको OA अपान OC इक्वल टू OB अपान OD के। तो चलिए अब हम लोग इसको प्रूफ अगले पेज में करते हैं, क्योंकि इस पेज में जगह कम है, अगले पेज पे आते हैं। तो चलिए उसी डायग्राम को हम एक बार फिर से कॉपी करते हैं। कॉपी करते हैं डायग्राम को। तो ए क्या पॉइंट हमने लिया था, इसको हमने लिया था ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, और पॉइंट हमारा ओ था। और चलिए अब आते हैं प्रूफ पे। प्रूफ, तो इन ट्रायंगल ए ओ बी, तो देखिए यहां जो एंगल बनेगा इसके इक्वल हो जाएगा। अगर ये x डिग्री यहां बनेगा, ये भी x डिग्री बन जाएगा, क्योंकि ये क्या होंगे, आप वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। और चूंकि ये भी DC के पैरेलल है, तो ये जो यहाँ एंगल बनेगा और जो यहाँ एंगल बनेगा और AC ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये बन जाएगा दोनों ए वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ये अल्टरनेट इंटीरियर, ये दोनों क्या होंगे एंगल, ये ए और सी क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर। इसी प्रकार यहाँ जो एंगल बनेगा इस एंगल के इक्वल होगा। तो चलिए हम लोग यही इसमें दिखाएंगे। तो इन ट्रायंगल
triangle AOB and triangle COD. एंगल O इक्वल टू एंगल O। कैसा एंगल होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये जो है यहाँ दोनों एंगल होगा, जो ये दोनों इक्वल होंगे, सेम होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल BAO इक्वल होगा एंगल DCA के होगा। क्यों इक्वल होगा? A होगा चूंकि कौन सा एंगल होगा? चूंकि ये बन हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिंस चूंकि AB, क्यों ऐसा होगा? चूंकि AB parallel to DC and AC are transversal। AC आर ट्रांसवर्सल, AC क्या है? ट्रांसवर्सल है, इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। तो अब आपको दो एंगल पता चल गया। तो बाई ये डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, तो बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया triangle AOB similar to triangle COD के। एंगल COD, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और साइड में क्या रिलेशन होगा? करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, देयरफॉर AO। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग AO अपान चलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे? AO अपान CO इक्वल टू OB अपान OD, फिर AB, पहला और लास्ट ले लीजिए इधर से, AB इधर ले लीजिए अपान CD। तो हमें बस केवल पहले दूसरे की जरूरत है, बाकी तो AO अपान, हाँ यही इसी की जरूरत है। तो पहला दूसरा ले लीजिए, बाकी को तीसरे को छोड़ दीजिए, तीसरे की जरूरत नहीं है। तो AO अपान CO इक्वल टू OB अपान OD। अब हम लोग क्या करेंगे? OC और OB को इंटरचेंज कर देंगे यहां से लेकर के, इस तरीके से AO अपान OB, AO अपान OC इक्वल टू OB अपान OD। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी पे इंटरचेंज नहीं करना, AO अपान OCO इक्वल टू OB अपान OD, यही हमें प्रूव करना था, आपका कंप्लीट हो गया। हैंस प्रूव्ड। तो हैंस प्रूव्ड यानी AO अपान O, चाहे वो CO कहिए चाहे OC कहिए, CO इक्वल टू OB अपान OD। हैंस प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन आपका डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से लग गया।
तो डबल क्राइटेरिया से आपको क्वेश्चन नहीं लग गया, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो क्वेश्चन नंबर 3 इसको नोट कर लीजिए। 3 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नहीं 2 हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, नहीं क्वेश्चन 3 हो गया। अब लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन फिगर 6.36 QR upon QS equal to QT upon PR and angle 1 equal to angle 2 so that triangle PQS similar to triangle TQR। आकृति 6.3C में QR upon QS equal to QT upon PR और एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं। दिखाइए कि ट्रायंगल PQS समरूप है ट्रायंगल TQR के। सिमिलर को हिंदी में क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। हमें दिखाना PQS समरूप है ट्रायंगल TQR के। चलिए हम लोग पहले तो वही काम यहाँ भी करेंगे। पहले आप लोग डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के बाद क्या लिखेंगे? गिवन लिखेंगे। इसके नीचे आप क्या करेंगे? गिवन लिखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? गिवन लिखेंगे। गिवन में तो QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 given to prove triangle PQS similar to triangle TQR के। TQR के। चलिए अब हम लोग प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में आते हैं। तो अगली हेडिंग हमारी प्रूफ की है। चलिए प्रूफ तो आप लोग डायग्राम बनाएं। गिवन प्रूफ हो, उसके नीचे क्या लिखेंगे? प्रूफ की हेडिंग पड़ेगी। प्रूफ की हेडिंग इधर आते हैं। तो प्रूफ, चलिए कुछ पार्ट इसमें यहां लिख देते हैं, अदरवाइज जो है तो यहाँ पे इन ट्रायंगल PQR, तो इन ट्रायंगल PQR, चलिए इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR इन ट्रायंगल PQR एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है। अगर वो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, तो यहाँ देखिए जो अगर एंगल इक्वल है तो इसके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे। तो एंगल 1 का जो रिलेशन होगा, इसका रिलेशन इस साइड पे पड़ेगा और एंगल 2 का रिलेशन इस साइड पे पड़ेगा। तो एंगल 2 है तो इसके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे। दिस इंप्लाई दैट सिंस side opposite to equal angle, since sides opposite to equal, since side opposite to equal angle are equal। अगर साइड इक्वल है तो उसके एंगल इक्वल है। इस साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, यानी अगर एंगल इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड भी इक्वल होगी। तो एंगल 1 अगर का रिलेशन सीधे PR से होगा, यानी PR इक्वल होगा कितने?
पी क्यू के, यह है इक्वेशन नंबर 1 के। पी आर इक्वल टू पी क्यू, यानी पी आर अगर एंगल 1 2 का रिलेशन किससे होगा, पी आर पी क्यू से होगा। पी आर इक्वल टू पी क्यू। गिवन कंडीशन है क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। अब पी आर को हम इंटरचेंज कर देंगे पी क्यू में, तो क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। यह है रिलेशन नंबर 2। क्या है, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन, कहां से आया है, फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम या फ्रॉम इक्वेशन 1। चलिए अब हम लोग अगले पेज में चलते हैं। तो एंगल अगले पेज में, एंगल अब अगले पेज में आते हैं हम लोग। अगले पेज में आएंगे। चलिए अगले पेज में आ गए हैं। अब हम लोग अब हम क्या करेंगे, पी क्यू आर इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू एस, in triangle PQS and triangle TQR and triangle TQR। अब देखिए PQS और TQR में Q दोनों के लिए क्या है कि दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। एंगल Q इक्वल टू एंगल Q कॉमन है। कॉमन है और क्या है, इनके रेशियो, और इनके रेशियो क्या है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल होंगे क्यू टी अपॉन पी क्यू। इनके साइड इंक्लूडेड साइड प्रोपोर्शनल है और इंक्लूडेड एंगल क्या है, इक्वल है। तो बाई दो साइड यस यस, दो साइड क्या है, प्रोपोर्शनल है। दो साइड के रेशियो क्या है, इक्वल है। और एंगल corresponding angle equal by S AS congruency similarity criteria SAS similarity criteria triangle PQS similar to triangle TQR की। अगर इस साइड PQS सिमिलर टू ट्रायंगल TQR,
ठीक है, आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, S and T are points on side PR and QR of triangle PQR such that angle P equal to RTS, so that triangle RPQ similar to RTS। अब दिए गए फॉर्मूले S और T ट्रायंगल PQR की भुजाओं PR और QR पर इस प्रकार बिंदु हैं कि एंगल P इक्वल टू एंगल RTS दिखाइए कि ट्रायंगल RPQ सिमिलर टू ट्रायंगल RTS। तो इसमें क्या करना है, तो PS TR पॉइंट्स ऑन साइड PR, तो PR पे साइड है P। तो चलिए अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप एक लोग इसको ट्रायंगल बना लेंगे और इसका एक ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल में इस साइड को ट्रायंगल बनाएंगे, तो ट्रायंगल में पहले इसमें इसको ले लेंगे, इसको क्या पॉइंट ले लेते हैं, इसको हमने P मान लिया है, ए साइड P है, आई वाला इसको हम ले लेते हैं Q और इसको R। फिर कह रहा है यस और T, यस किस पे है, PR पे। PR पे एक यहाँ कोई साइड यस है और यहाँ कोई साइड T है। तो गिवन में आप क्या करेंगे, पहले आप लोग डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद गिवन लिखेंगे। गिवन में यस एंड T से स्टार्ट करेंगे पूरा, एंगल P इक्वल टू एंगल RTS, यहां तक कॉपी कर लेंगे। गिवन टू प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल RPQ सिमिलर टू ट्रायंगल RTS के। हमें यही प्रूफ करना है। तेने दिया गया है कि एंगल P जो इतना एंगल है, ये वाला है एंगल P इक्वल RTS, इस एंगल के इक्वल। अगर 180 डिग्री इसको ले लेंगे, ये भी हमें पूरा को एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कह रहा है ये एंगल P और RTS के इक्वल है, क्वेश्चन में दिया गया है। तो एंगल P और एंगल T इक्वल हैं, और तो यहाँ पे चलिए हम लोग सिमिलरिटी क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाते हैं। तो यहाँ पे चलिए अब अगली हेडिंग हमारी है प्रूफ की। अब प्रूफ की आती है, प्रूफ इन ट्रायंगल, जैसे RPQ एंड लगाएंगे RTS, इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS। अब दोनों ट्रायंगल में देखिए R कॉमन दिख रहा है। R क्या है, दोनों ट्रायंगल में लिए कॉमन है, तो एंगल R इक्वल टू एंगल R, ये क्या है, कॉमन है। और एंगल P इक्वल टू एंगल RTS के, RTS के है, तो एंगल R की दोनों में R कॉमन है, एंगल P RTS के इक्वल है। यहाँ वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, यानी RP एंगल T एंगल P इक्वल है। इसलिए बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, इसलिए बाय देयरफॉर बाय डबल ए दो एंगल इक्वल हो गए, बाय डबल ए
सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल RPQ similar to triangle RTS। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 5 आपका कंप्लीट हो जाता, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, in figure 6.37 if triangle AB congruent to triangle ACD so that triangle AD is similar to triangle ABC। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी ए बी इक्वल हो जाएगा AC के, बी इक्वल होगा CD के, ए इक्वल होगा AD के। तो हम लोग यही क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे। चलिए पहले तो हम लोग इसी को देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम के नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ गिवन लिखेंगे सीधे। यहाँ क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन में इफ ट्रायंगल AB सिमिलर टू ट्रायंगल ACD, इसको लिख देंगे। सो दैट गिवन व्हाट टू प्रूव, प्रूव ट्रायंगल ADE similar to triangle ABC के। अब हम लोग आते हैं अगले पे टॉपिक पे। अब चलिए प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, प्रूफ। अब प्रूफ में पहले हम देखिए, चूंकि गिवन में है ट्रायंगल ABC ट्रायंगल सिमिलर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, यहीं से हम प्रूफ की शुरुआत करेंगे। सिंस ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, इसलिए AB जो है AC के इक्वल होगा, इक्वल टू AC। फिर BE इक्वल टू CD के, तो BE इक्वल टू CD के, और AE पहला लास्ट लीजिए इक्वल टू AD के। ये है इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, अब इसको थोड़ा से AD को लेफ्ट कर दीजिए, AD अपॉन इक्वल टू AE, इक्वेशन नंबर 3। यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, सॉरी इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 में डिवाइड करते हैं। तो AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन AE। अब हमें क्या करना है दोनों ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल
ADE एंड देखो जिसको भी में लिखते हैं ADE एंड ABC को हमें सिमिलर दिखाना है, तो यहाँ लिखे इन वर्ड लगाएंगे ए इन ट्रायंगल ADE एंड लगाएंगे, जहाँ सिमिलरिटी का सिंबल है यहाँ एंड लगा देंगे, ट्रायंगल ABC ऐसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। तो यहाँ देखिए दोनों ट्रायंगल में एक कॉमन है, ABC ADE दोनों में क्या है, एक कॉमन दिख रहा है, एक क्या है, दोनों ट्रायंगल में एक कॉमन है, ये एंगल दोनों ट्रायंगल के लिए क्या है, कॉमन है, आपका कॉमन दिख रहा है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए और AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन AE। एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, उससे इंक्लूडेड साइड करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, प्रोपोर्शनल है, तो हमें लगेगा बाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, तो बाई देयरफॉर बाई यस एक एंगल यस सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ADE similar to triangle ABC बाई यस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, उसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे, इन फिगर 6.38 एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P so that triangle AEP similar to triangle CDP, triangle ABD similar to triangle CBE, triangle AEP similar to triangle ADP। तो एक कह रहा है एल्टीट्यूड का मतलब है एंगल्स कितना है, 90 डिग्री। तो चलिए हम लोग हिंदी वाला वर्जन में देख ले। चित्र 6.38 में ट्रायंगल ABC की लंब AD और C एक दूसरे को बिंदु P पर काटते हैं, तो दिखाइए कि ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CBE, ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। तो गिवन तो आप लोग लिख लेंगे, तो टू प्रूफ लिखेंगे। पहले हम लोग आते हैं प्रूफ पे। तो सबसे पहले आप लोग गिवन लिखेंगे, गिवन में कुछ नहीं है, एल्टीट्यूड AD से स्टार्ट करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के बाद क्या लिखेंगे इसमें, गिवन में क्या है, कॉपी करना है एल्टीट्यूड AD से लेकर के AD से लेकर के कहां तक कॉपी करना है, पॉइंट P, यहां से लेकर के यहां तक कॉपी कर लो। सो दैट को इसमें आप दिखाएंगे गिवन बात। टू प्रूफ पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये तीनों को दिखाएंगे। फिर आप इसके बाद क्या करेंगे, प्रूफ की हेडिंग डालेंगे। प्रूफ की हेडिंग, चलिए हम लोग प्रूफ देखते हैं। अब देखिए कह रहा है एल्टीट्यूड मतलब यहाँ एंगल कितना होगा, 90 डिग्री इधर से भी बनाएगा, इधर भी 90 डिग्री होगा, ऐसे भी 90 डिग्री यहाँ होगा,
90 इस साइड से भी होगा, ठीक है, इधर भी 90 होगा, तो यहाँ पे इधर भी 90 इधर भी 90 डिग्री। तो एल्टीट्यूड का मतलब है एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो चलिए हम लोग इस पर, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, पहले को हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्राप्त प्रूफ का, इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी। अब एंगल ई पे जो इतना बनेगा, एंगल ई और एंगल डी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल ई इक्वल टू एंगल डी कितना है, 90 डिग्री। और दोनों एंगल में देखिए पी कॉमन है, एंगल पी क्या है, दोनों में देखिए पी आपको सेम वर्ड दिख रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए पी, एंगल पी इक्वल टू एंगल पी। तो एंगल पी इक्वल है ई डी की इक्वल है, ई पी की इक्वल है। तो बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, तो बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल AEP similar to triangle CDP। अच्छा, आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा कि दो तीन सभी में एक कॉमन मिलेगा, एक 90 डिग्री मिलेगा। तीनों पार्ट में हम लोग देखेंगे एक कॉमन डिग्री मिलेगा, कॉमन रहेगा, और एक 90 डिग्री से बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ए सिमिलर हो जाएंगे। चलिए हम लोग आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, अगले पेज में जगह नहीं है। सेकंड पार्ट पे, सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD and ABD and triangle CBE and triangle CBE। अब यहाँ पे जो D है, एंगल D इक्वल टू एंगल E, ये है 90 डिग्री। और यहाँ पे B कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में क्या है, B कॉमन, देखो B यहाँ भी है, सेम पोजीशन पे है। एंगल B इक्वल टू एंगल B, ये क्या है, कॉमन। तो बाई AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CBE के। चलिए अब हम लोग आते हैं थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट पे आते हैं। चलिए थर्ड पार्ट है AEP और AD इन ट्रायंगल AEP and triangle AEP and AD and triangle ADE। तो यहाँ भी एंगल E इक्वल टू एंगल D 90 डिग्री, एंगल E इक्वल टू एंगल D 90 डिग्री,
और इसमें देखिए एक कॉमन, एक पहली पोजीशन पे दोनों में है, ये यहाँ देखिए एक कॉमन दिख रहा है। एंगल ए, यहाँ देखिए ए ई पी, इतना ट्रायंगल बनेगा। फिर एंगल ए डी एंड एंगल ADP, एंड दूसरा है ADB, तो एंगल ए दोनों में कॉमन है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये क्या है, कॉमन है। तब क्या है, कॉमन है, दो एंगल मिल गए, तो बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, देयरफॉर बाई ए सिमिलरिटी criteria triangle AEP similar to triangle AEP similar to triangle AEP similar to triangle ADB चलिए अब हम लोग आते हैं इसकी फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट जो क्वेश्चन शायद नहीं लिखा गया है, इसको आप लोग किताब से देख लीजिएगा। फोर्थ पार्ट है PDC इन ट्रायंगल PDC and triangle DEC, यहाँ DE की इक्वल होगा एंगल D, एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखो दो तीनों में C कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, तो एंगल C इक्वल टू एंगल C एक क्या है, कॉमन। बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया triangle PDC similar to triangle BEC। ठीक है, इस तरीके से आपका इसके सभी पार्ट आपके इस क्वेश्चन के कंप्लीट हो जाते हैं। तो आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन 7 के सभी पार्ट कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इज ए पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD एंड BE intersect CD at F so that triangle AB is similar to triangle CFB। इसका हिंदी वर्जन है, E एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD से उत्पन्न AD की ओर एक बिंदु है और BECD को F पर प्रतिच्छेद करता है। दिखाइए कि त्रिभुज AB समरूप है त्रिभुज CFB के। तो हम मान लेते हैं इसमें क्या करते हैं, ABCD एक क्या है, पैरेललोग्राम है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD क्या, हम एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं।
चलिए, तो ABCD को हम क्या ले लेते हैं, एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं। चलिए, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ABCD एक पैरेललोग्राम मान लेते हैं। A B C D क्या है, पैरेललोग्राम। करा AD को प्रोड्यूस, AD को आगे थोड़ा बढ़ाया देंगे, AD को प्रोड्यूस करेंगे। जब प्रोड्यूस करते हैं तो पॉइंट मान लिया E है, AD को ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, पॉइंट E। इसको जो इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट F पे। इस तरीके से आप पहले डायग्राम बना लेंगे एक पैरेललोग्राम की। तो अब जो है हमें देखना है कि आखिरकार अब इसमें चलिए, पहले आप लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम के बाद क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे, गिवन लिखेंगे, गिवन E से लेकर के एट F तक लिख डालेंगे, पूरा एट F तक पूरा कॉपी कर लेंगे। is a point on side AD produce a parallelogram ABCD and B intersects AD at F, यहाँ तक कॉपी। सो दैट इसको आप लिखेंगे टू प्रूफ में, फिर टू प्रूफ क्या प्रूफ लिखेंगे, ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB के। अब अगली हेडिंग होगी प्रूफ की, उसे जैसे पिछले पेज में किए थे उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ A था, A है B, A क्या है C, A है D, A पॉइंट E, A पॉइंट F। अब यहाँ पे चलिए प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ, अब प्रूफ में since ABCD is a parallelogram, therefore opposite angles are equal. Since opposite angle of a parallelogram equal, since opposite angle of parallelogram are, since opposite angle of parallelogram are इक्वल, इसलिए यहाँ जो एंगल A और एंगल C इक्वल होंगे, एंगल BD एंगल B की इक्वल होगा। फिलहाल B और D की हमको जरूरत है नहीं, यहाँ हमको जरूरत है एंगल C का। तो एंगल C पे जितना एंगल होगा, तो मान लिया एंगल जो होगा x डिग्री अगर A होगा, ये भी x डिग्री हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, अपोजिट पैरेललोग्राम है, इसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल A और एंगल C क्या होंगे, इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल C, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। सेकंड कंडीशन, since AB parallel to DC and BE are transversal, BE are transversal, therefore angle E इक्वल होगा, एंगल E इक्वल होगा एंगल ADBE के। यानी A बनेगा
alternate interior angles, एंगल होगा इक्वल होगा, एक सेकेंड, एंगल ई इक्वल होगा एंगल ई बी सी के, ई बी सी के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। यानी अगर इसको हम y डिग्री मान लें तो यहां भी ए भी y डिग्री हो जाएगा, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो दो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बी ई बी सी। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल एफ बी सी के, पूरा एंगल एफ बी सी एक ही लाइन है, जो कि अगर एफ ई बी ई एफ, तो एफ ई बी के अगर है तो वैसी लाइन का जो यहाँ से भी वही सेम लाइन है, तो उसके भी सेम एंगल्स होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। अब चलिए अगले पे, तो इन ट्रायंगल ए बी and triangle AEB and triangle CBF and triangle CBF, angle E equal to angle CBF के, और एंगल ए इक्वल टू एंगल सी के। तो यहां देखें दो एंगल इक्वल है, इसलिए बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया देयरफॉर बाई ए सिमिलरिटी criteria A similarity criteria triangle by A similarity criteria triangle A B E ABE similar to triangle CFB, similar to triangle CFB के, इसलिए ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग मिलेंगे अगले पेज पे, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर आपसे मिल लेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो